चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट। क्या है ये प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू? चीजें हम सारी देख चुके हैं, बस उसी को थोड़ी नई टर्मिनोलॉजी दी गई है। आइए डिस्कस करते हैं। सपोज मैंने 5000 रुपीज डिपॉजिट किए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, टाइम है 3 इयर्स, और मैंने आपसे पूछा अमाउंट क्या होगा आफ्टर 3 इयर्स। मैंने आपसे पूछा। अब आपको अमाउंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? P 1 प्लस आई की पावर n, 5000 1 प्लस 0.1 पावर 3। तो आपने इसे सॉल्व किया, यह आया 1.1 इंटू स्क्वायर क्यूब 1.331 इंटू 5000 6655। तो यह है आपका अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद जो आपका अमाउंट है वो कितना है? 6655। नाउ प्लीज ध्यान से देखिए, आज आपने जो डिपॉजिट करवाए वो करवाए कितने? 5000। बट 3 साल बाद वो अमाउंट हो कितना जाएगा? 6655। तो जो आज आपने अमाउंट डिपॉजिट करवाया, अमाउंट डिपॉजिटेड टुडे, वो है 5000, और उसी को हम टेक्निकली बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू, या आपको P। अमाउंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना हो जाएगा? 6655। इसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू, कि एक टाइम बाद इतना पैसा हो जाएगा, जिसको आपने बोला A। ठीक है, मतलब ये जो आपके पास फॉर्मूला है A P 1 प्लस आई की पावर n, इसमें A किसका काम कर रहा है? A काम कर रहा है फ्यूचर वैल्यू का, वेयर एज इसमें जो P है, P क्या है आपका? P है आपका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ P निकालना है, दैट विल बी A 1 प्लस आई की पावर n। P इज इक्वल्स टू A बाय 1 प्लस आई की पावर n, और P यहां पर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। तो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सपोज मैंने बोला फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीवेबल आफ्टर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये मैंने आपसे दिया क्वेश्चन, तो आप कैसे निकालेंगे? P is A, that is 10,000, 1 plus 10% is 0.1 पावर 3। जब रिसीवेबल है 3 साल बाद, वो अमाउंट हो गया एक तरह से। ये क्या हो गया आपका? N, ये क्या हो गया? R। I कैसे निकलता है? R by 100, आप लोग सीख चुके हैं मेरे साथ। So this will be 1.1 into square cube 10,000 divided by 1.331. So 10,000 divided by 1.331, 7513। जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी? 7513। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने मेरे साथ सीखा, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू का।